कुछ दिनों पहले बहुत बजा है, अब थोड़ा सा कम हो गया है। डीजे में आप लोगों ने खूब सुना होगा, मैं भी प्रयास करी हूँ। हम सागर में सटिया गए, एक मन की मिल गई गोरी, हम मने मने हंसा गए। मिल गई गोरी, हम मने मने हंसा गए। कि सुनो भौजी की बैन, सुनो भौजी की बैन, कछु करू लेन देन। तो तलक तलक तो ना सुनो पानी बेला, तलक तलक तो ना सुनो पानी बेला। देखिएगा, जिस समय भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह हुआ, क्योंकि जब किसी का विवाह होता है तो कई नेक चार होते हैं। देखिएगा, जब भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह हुआ तो सभी नेक चार हो गए, लेकिन एक नेक बाकी बचा। और इसी बीच में कन्या भोज भंडारा के लिए कहने लगी भोलेनाथ अब हमें भी कुछ चाहिए, नेक में कुछ चाहिए। अब भोलेनाथ के पास पैसा रुपया तो कुछ है नहीं, बिच्छू दतैया शरफ है। तो देखिएगा होता क्या है, जब घड़ी नेक की आई नाम हो जाई। नान भौजी पहुंची नेक लेने के लिए, नेक मांगने के लिए दूल्हे राजा के पास, भोलेनाथ के पास। तो कहना पड़ा, जब घड़ी नेक की आई नाम हो जाई। और कहने लगी, जब शिव से नेक मंगाया तो शिव ने खेल दिखाया, शिव से नेक मंगाया तो शिव ने खेल दिखाया। पार्वती जी कह रहे हैं कि दूल्हे राजा भोलेनाथ कि बोली भोले से बैन, बोली भोले से बैन, और कछु करो लेने दे। अब रुपया पैसा तो कुछ है नहीं भोलेनाथ के पास, तो ना रुपया ना भन्ना, अरे ना रुपया ना भन्ना, हो गए हैं सूचो कन्ना। तो फिर कहने लगी कि बोली भोले से बैन, और कछु कर लेने दे। तब भोलेनाथ ने किया क्या, तब माँ गौरा के पन्ना, तब माँ गौरा के पन्ना ने छोड़ो सरकाना, माँ गौरा के पन्ना ने छोड़ो सरकाना। और आप है भैया, हालांकि ये मेरा कहने नहीं है, भोजपुर वाले कह रहे हैं कि मेरा सजना, ओ मेरा सजना संवरना भी किस काम का, मेरा सजना संवरना भी किस काम का। और माला जपते हो तुम औरों के नामों का, माला जपते हो तुम औरों के नामों का। आप लोग थोड़ा समझ गए होंगे,
लेकिन जिस समय भगवान भोलेनाथ ने भस्मासुर को वरदान दे दिया, कहा जा भस्मासुर मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। भोलेनाथ ने भस्मासुर को वरदान दे दिया, कहा जा भस्मासुर मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जिसके सिर पे तुम हाथ रख दोगे तो भस्म हो जाएगा। जिसके सिर पे तुम हाथ रख दोगे तो भस्म हो जाएगा। अब जैसे इतना सुना भस्मासुर ने, तो भस्मासुर कहने लगे कि अरे भोलेनाथ, जब आपने मुझे इतना बढ़िया वरदान दिया है कि जिसके सर पे मैं हाथ रख दूंगा तो भस्म हो जाएगा, तो आखिर क्यों ना आजमा लिया जाए, क्यों ना आजमा लिया जाए। पहले इस वरदान को आजमा लेते हैं। अब भोलेनाथ सबसे पहले आप ही से ट्राई करते हैं कि सही है वरदान या गलत है। कहने लगे भस्मासुर कि भोलेनाथ, कि हाथ जिस सर पे रख दूंगा होगा भस्म, हाथ जिस सर पे रख दूंगा, हाथ जिस सर पे रख दूंगा होगा भस्म। लेकिन भोलेनाथ ऐसे नहीं कि आजमाऊंगा पहले मैं खाता कसम, आजमाऊंगा पहले मैं खाता कसम। आजमाऊंगा पहले मैं खाता कसम। अब जैसे इतना कहा भस्मासुर ने, तो भोलेनाथ कहने लगे कि अरे भस्मासुर, मैंने ही तुम्हें वरदान दिया और मेरी ही जान लेने को घूम रहे हो। कहने लगे कि मैं गुरु हूं, गुरु से शुरू होगे क्या। भस्मासुर भोलेनाथ ने जैसे ही सुना, तो भोलेनाथ कहने लगे कि भस्मासुर, आखिर मैंने ही तुम्हें वरदान दिया और मेरी ही जान लेने को घूम रहे हो। कहने लगे कि मैं गुरु हूं, गुरु से शुरू होगी क्या। तो भस्मा हमी ने वर दिया है तुमको, हमारी जान लोगे क्या। हमी ने वर दिया है तुमको, हमारी जान लोगे क्या। कि जौने कल दीवाना अरे कर लो पढ़ाई, तो लइकन में होला लड़ाई, होला लड़ाई, होला लड़ाई, होला लड़ाई। भोजपुर वाले कह रहे हैं कि जोने का लिखवा ये, जोने का लिखवा ये, जोने का लिखे बाबा, अरे जोने का लिखवामा कार ले पढ़ाई, लइकन में होला लड़ाई, होला लड़ाई, होला लड़ाई। जिस समय इंद्र के पुत्र जयंत यानी कौवे ने सीता जी के पैर में चोट मार दी, और जैसे ही भगवान राम ने ब्लड देखा, खून देखा, तो भगवान राम क्रोधित हो गए। जमीन से एक तिनका उठाया, तिनके का मार उस कौवे के पीछे छोड़ दिया। आगे वो कौवा भग रहा है और पीछे बाण जा रहा है। तो यहाँ पर एक चौपाई कह रही है कि सीता शरण सोच हाथी भागा, तो मोर मंद मत अरे सीता चरण चोट हाथी भागा और मोड़ मंद मति कारण कागा। तो यहां पर कहना पड़ा है कि जब डाली हो, कहना पड़ा
कि जब डाली सिया पे नजरिया तब कौआ का न सूझे डगरिया, जब डाली सिया पे नजरिया कौआ का न सूझे डगरिया। तब उस कौवे ने किया क्या और कर क्या रहा है? तभी भागा है कागा वो दाएं बाएं रे, वो दाएं बाएं रे, और दाएं बाएं रे। तो चला तीरे रघुबर का साए साए रे, और चला तीरे रघुबर का साए साए रे। तो अब देखो करता है काय काय रे, चला तीरे रघुबर का साए साए रे, अब देखो करता है काय काय कि जब डाली है वो जब डाली सिया पे नजरिया तो कौआ का न सूझे डगरिया, जब डाली सिया पे नजरिया कौआ का न सूझे डगरिया। तभी भागा है कागा वो दाएं बाएं रे, वो दाएं बाएं रे, और दाएं बाएं रे। तो चला तीरे रघुबर का साए साए रे, और चला तीरे रघुबर का साए साए रे। तो अब देखो करता है काय काय रे, चला तीरे रघुबर का साए साए रे। अब देखिए वो कौआ तीनों लोकों में जा रहा है, सभी देवताओं के पास गया लेकिन कहीं शरण नहीं मिली। और जब वो कहीं शरण नहीं मिली जिसके पास जा रहा है तो देवी देवता कर क्या रहे हैं कि सभी द्यूतन के पाए पाए रे। वो कौआ और हमारे सम्मानित श्री बड़े भैया रामदास भैया जी के आप मामा जी हैं। द्यूतन के सभी द्यूतन और सभी द्यूतन के छुबे वो पाए पाए रे, और सभी द्यूतन के छुबे वो पाए पाए रे। लेकिन देवता कर क्या रहे हैं और दूता करे सब बाय बाय।